आरओ 2023 की नियुक्ति होने से पहले ही कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। जी हां, देखा जाए तो समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, लेकिन एक मामला जब ये कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर आगे की नियुक्ति को लेकर के आयोग से कहा है कि आप इस पर रोक लगाइए और अभी आगे आप नियुक्ति नहीं देंगे। आखिर ये मामला क्या था और इस पर रोक क्यों लगाई, जब पूरा परिणाम आ चुका है और अगले चरण को लेकर के आयोग के पास अधियाचन भी आ चुका है कि यहां पर 359 पदों को लेकर के 2026 में आपको नई नोटिफिकेशन आने वाली है, उससे पहले यहां पर इस तरीके की रोक आगे की पूरी प्रक्रिया को क्या प्रभावित करने जा रही है, पूरा मामला आपको आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले देखिए हुआ क्या है, ये मामला यहां पर चर्चा का विषय क्यों पड़ा है कि हाईकोर्ट का ये जो फैसला है कि आरओ की भर्ती में आरक्षण को लेकर के समस्या थी, एक आरक्षण को लेकर के याचिका लगाई गई और उसी पर यहां पर एक अंतरिम रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। ये लखनऊ खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी और उसी मामले को लेकर के यहां पर अगली सुनवाई होने तक आपको रोक लगाई गई है। अब आगे होना क्या है उसको थोड़ा समझिएगा। याचिका जो लगाई गई थी उसमें तर्क क्या दिया गया है, किस आधार पर यहां पर मामला कोर्ट पहुंचा था। मामला देखा जाए तो एक विशेष अपील जो है एकल पीठ के 1 फरवरी 2026 के उस आदेश को इसमें चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अभ्यर्थी हैं और प्रारंभिक परीक्षा में उन्हें ऐसे अंक प्राप्त हुए हैं जो सामान्य वर्ग से मुख्य परीक्षा के लिए चयनित कम से कम 25 अभ्यर्थियों से भी अधिक हैं। यानी उनका कहना है कि ओबीसी वर्ग का कैंडिडेट है, उसे सामान्य वर्ग से यहां पर कई ऐसे सामान्य वर्ग जिससे ज्यादा उसे अंक मिला है, फिर भी उसे मेंस यहां पे लिखने का मौका नहीं मिला है। और इसी आधार पर देखा जाए जो आरक्षण का मुद्दा है उसको चुनौती दी गई कि यहां पर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है और इसलिए यहां पर इस भर्ती को रोकना चाहिए। यह था पूरा मामला, यहां पर इसको लेकर के सुनवाई चल रही है। अब इस संदर्भ में आयोग ने क्या कहा है वो भी समझिए। आयोग ने एक तर्क दिया है। आयोग ने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा केवल सूटेबिलिटी एग्जाम होती है जिसके अंक अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं और आरक्षण का जो अंतिम निर्णय है वो फाइनल चयन चरण में किया जाता है। अर्थात लास्ट में जब फाइनल मेरिट लिस्ट आपको निकाली जाती है तो उस मेरिट लिस्ट में जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको यहां पर लागू किया जाता है, ना कि प्रारंभिक आपको स्तर पे इसे लागू किया जाता है। यह आयोग का कहना है। आयोग के सचिव गिरिजेश त्यागी ने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का अपना भी एक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि क्या प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण की प्रक्रिया लागू होती है कि नहीं, तो वहां पर उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले ही अंतरिम रोक यहां पे लगा चुका है और आयोग जो है हाई कोर्ट में इन्हीं स्थापित कानूनी सिद्धांतों के आधार पर अपना पक्ष रखेगा। यानी आयोग का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे रखा है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में मेरिट यहां पे आरक्षण की प्रक्रिया नहीं लागू होती है बल्कि यहां पे आगे के चरणों में लागू होती है, तो फिर हाईकोर्ट यहां पर उस फैसले पर कैसे यहां पे तर्क कर सकता है या अंतरिम रोक लगा सकता है। और इसी चीज को लेकर के मुद्दा यहां पर आयोग जो है हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा अगली सुनवाई में। लेकिन फिलहाल यहां पे अंतरिम रोक लगी हुई है। अब आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। आरक्षण को लेकर के जो ये विवाद है ओबीसी वर्ग को लेकर के वो स्थिति क्या है। देखिए पूरा मामला ये है कि 5 अप्रैल 2026 को घोषित अंतिम परिणाम 419 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। कितने? 419 अभ्यर्थियों का। इसमें 176 अभ्यर्थी जो हैं ओबीसी वर्ग से हैं। 176 अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग के हैं, यानी कि कुल चयन में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी जो है वो 42% रही है, 42%। जबकि सामान्य वर्ग का प्रतिशत जो है मात्र 28.16% रहा है। अब आयोग का कहना है कि यह परिणाम पूरी तरह से समावेशी चयन प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें मेरिट और नियमबद्ध आरक्षण व्यवस्था दोनों को संतुलन रूप से यहां पे सुनिश्चित किया गया है। इसलिए यहां पर आयोग जो है जो यहां पे रोक लगाई गई है उससे सहमत नहीं है और यहां पर जो रिजल्ट आया है उसमें किसी भी तरीके से रिजर्वेशन नियमों का उल्लंघन भी नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाला जो यहां पर सुनवाई है उस सुनवाई में क्या यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा इस तर्क को स्वीकार किया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को लेकर के भी तर्क होगा या यहां पर कुछ आपको नया फैसला होगा या यही अंतरिम रोक को हटा लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए फाइनली यहां पर आयोग को नई यहां पे नियुक्ति करने से जरूर रोक दिया गया है।
आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? आप इस फैसले से कितने सहमत हैं? क्या इस पे रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? फाइनल यहां पर आपको आगे की तैयारी आरओआरओ को लेकर के भी करनी है। अगला यहां पे चरण भी शुरू होना है, 2026 का नोटिफिकेशन भी आना है। जो बच्चे यहां पे तैयारी में लगे हुए हैं वो अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये फैसला पिछले एग्जाम से रिलेट करता है। आपको आने वाले एग्जाम पर यहां पर फोकस करना है। फिलहाल यहां पर जो भी नई अपडेट आएगी इसके बारे में हम डिस्कस आगे भी करेंगे। तथा यूपीपीएससी और आरओआरओ के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि लगातार नई अपडेट्स, एग्जाम गाइडेंस, प्रोग्राम, सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलती हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।